मध्य प्रदेश के सागर में अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। सागर शहर की यह खबर है। सागर के परकोटा में एक नए डॉन पैदा हो गए जो हाथों में राड लिए घूमते हैं। उन्होंने सौगंध खाई है कि वो अपने दो भतीजों को जान से मारकर ही दम लेंगे, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। 20 से 50 हजार जनसंख्या वर्ग के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश में रहली को प्रथम और देश में चौथा स्थान प्राप्त करने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु नगर पालिका परिषद रहली जिला सागर। अब परकोटा में महेंद्र जैन साहब हैं जो शराब के नशे में अपने दो भतीजों का जीना हराम करे। कुछ वीडियो भी वायरल है। कमबख्त राड हाथ में लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे लगता है यहाँ के डॉन हो, मारपीट के मास्टर हो। इतना ही नहीं, इन्होंने अनिमेश उर्फ सनी जैन जो इनके रिश्ते में भतीजा लगता है, जिसका महावीर चश्मा हाउस है, इन्हीं महेंद्र भाई साहब ने 19 जुलाई को शराब की बोतल फोड़कर कॉरिडोर में सनी जैन के पेट में पूरी बोतल उतारने की कोशिश की, उसको जख्मी कर दिया। और कॉरिडोर में सैकड़ों लोग यह तमाशा देख रहे थे। पुलिस आई, कोतवाली पुलिस को बुलाया गया। आगे कोतवाली पुलिस ने कहा कि यह एरिया गोपालगंज में आता है। फिर गोपालगंज में मामूली धाराओं में मामला दर्ज हो गया और सनी को सुबह खबर आई कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया। हमारी वीर तेजस्वी पुलिस अभी जिंदा है जो दोनों पक्षों का सम्मान करती है, चाहे वह आरोपी हो या फिर फरियादी हो। गोपालगंज पुलिस ने ऐसा ही किया। जो बेचारा फरियादी था उसको ही आरोपी बना दिया। अब बेचारा सनी जैन कुटा पिटा भी, तो गोपालगंज थाने की पुलिस ने उसके ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। एसपी साहब सुन रहे हैं ना, देख रहे हो आप क्या चल रहा है। खैर, अब महेंद्र जैन भाई साहब इन्हें कई सालों से परेशान कर रहे हैं, सनी को और उनके भाई को। सनी जैन की जमीन जायदाद हड़पने का ये प्रयास कर रहे हैं। यह अपनी जमीन जायदाद चटपट कर चुके हैं। अब सनी की जायदाद पर इनकी नजर टिकी है। महेंद्र जैन पर तगड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एसपी साहब गुनाह करने के लिए घूम रहा है। टीआई वगैरह से कहो कि महेंद्र को थोड़ा समझा दें। और इसने सनी को जान से मारने की कोशिश की है। शराब की बोतल फोड़कर उसके पेट में घोंपने की कोशिश की। कॉरिडोर में सैकड़ों इसके साक्षी हैं। नाम अनिमेश जैन है और सनी। हाँ, क्या घटनाक्रम हुआ? कौन ने मारपीट की? क्या घटनाक्रम हमारे साथ कॉरिडोर पे 19 तारीख को रात में करीब 10 बजे महेंद्र जैन की नाम की युवक ने, जो रिश्ते में हमारा चाचा लगता है, उसने हमारे लिए, मैं कॉरिडोर पर घूमने जाता हूँ प्रतिदिन, तो करीब 10 दिन से वो हमारी रैकी कर रहा था। रैकी करते करते एक दिन उसने हमें छेड़ा, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो एक दिन पहले हमारे मित्र से बोला कि हम इन दोनों भाई को जान से मार देंगे। और 18 तारीख की रात की बात है जी। 19 तारीख की रात में उसने आके वहाँ पे कॉरिडोर पे हमें बीच कॉरिडोर में रोका और शराब की बोतल निकाल कर अपनी डिग्गी में से, स्कूटी की डिग्गी में से फोड़ी वहीं पे और हमारे सीधे पेट में मारने की कोशिश की। जिससे वो हमने रोका तो हमारे हाथ में पूरे कट लग गए। शराब की बोतल थी, तो वहाँ की जनता ने उसको पकड़ के, वहाँ पे हम उससे करीब 100 फुट दूर हो गए, जनता ने पकड़ के उसको बैठाला और हमारा मित्र चला गया कोतवाली पुलिस को बुलाने। कोतवाली पुलिस वहाँ से आई तो वहाँ से पता पड़ा कि कोतवाली पुलिस ने बोला कि ये गोपालगंज क्षेत्र लगता है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, तो गोपालगंज पुलिस के लिए बुला दिया गया। उस बीच में उसने फिर एक बार मारने की जनता से छूट की कोशिश की, तो जनता ने उसको 2-4 वहाँ पे मारा और जनता ने उसको दबोच के रखा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने रात में मामूली धाराओं में हमसे रिपोर्ट लिख ली और उसको रात में छोड़ दिया गया। और हमारे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। ना पुलिस ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हमें जान से मारने की उसने कोशिश की। और सामने साक्षात सबूत थे और साक्षात बोतल डली थी और साक्षात सारी चीज़ें पुलिस ने देखी।
क्यों? और उसकी तरफ से भी मामला दर्ज कर दिया? उसकी तरफ से भी दूसरे दिन पुलिस ने न जाने क्यों हमारे ऊपर मामला दर्ज कर दिया, उससे लेके। क्यों लड़ता है ये आप? ये हमारे लिए इसलिए लड़ता है कि इसको देख के हमसे जलन हो रही है कि ये लोग क्यों आगे बढ़ गए। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ये हमारे परिवार का हिस्सा था। हम लोगों की करीब 8 साल पहले झगड़ा प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हुआ था, जो कि पंचों ने बैठ के सुलझा दिया था। केवल एक दुकान हमारे पास आई थी, बाकी सारी दुकानें उनको दे दी गई थी और हम अपने मम्मी पापा दादी दादा को लेके और छोटे भाई को लेके किराए के मकान में रहने लगे थे। 8 साल से कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं। पिछले 1 साल से ये हमारे लिए फिर परेशान करने लगा कि तुम लोग क्यों बढ़ रहे हो आगे। बोलता है हम तुम्हें मार डालेंगे और हम जेल चले जाएंगे। कभी भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना वो कर सकता है। अरे एक चीज़ और बताओ कि ये आए दिन आते हैं आपके घर? आए दिन बिल्कुल यहाँ आके आए दिन निकलेंगे, गाली देते जाएंगे, लौट के आएंगे, दारू पी के उधम करेंगे, कहीं राड लेके हमें दुकान से बाहर निकलो हम तुम्हें जान से मार देंगे, कहीं हमें रास्ते में छेड़ेगा, कहीं हमें घर जाते हुए छेड़ेगा। आए दिन वो कहीं ना कुछ हरकत करता है। हमारी दुकान को उसने कई बार तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, जिसकी हमारे पास वीडियो और साक्ष्य भी है। अब नहीं तो फिर हम कहेंगे कि उस घटना के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन कार्रवाई में जबरदस्त बेईमानी की है। दोनों पक्षों को साधने की कोशिश की है। आरोपी को जब साधा जाता है, उसकी तरफ से फरियादी पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तब ये कहा जा सकता है कि पैसों की बू आ रही है, पैसों का जबरदस्त लेन देन हुआ है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। 20 से 50 हजार जनसंख्या वर्ग की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश में रहली को प्रथम और देश में चौथा स्थान प्राप्त करने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु नगर पालिका परिषद रहली, जिला सागर।